हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी का जो प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छे से चल रहा होगा। और इस समय हम लोग मैथ के सफ़र में लाभ हानि चैप्टर पढ़ रहे हैं। और आज जो है हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो खास तौर से एसएससी सीजीएल में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए, बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि जो आज के जो प्रश्न है ना, आपके आधारभूत समझ को और विकसित करेंगे और भाषा पे और पकड़ बनाएंगे। तो चलिए आइए पहले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न ये कह रहा है कि ब्रांड ए के एक टेलीविज़न पर 25% की छूट है, तो ब्रांड बी के टेलीविज़न पर 40% की छूट है। तो कह रहे छूट के बाद बी का मूल्य छूट के बाद ए के मूल्य से 2250 रुपये अधिक है। तो पूछ रहा है कि ए का अंकित मूल्य क्या है यदि बी का अंकित मूल्य जो है 35,000 रुपये है। तो फटाफट आप लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जो मैथ है सारा का सारा खेल भाषा का है। एक बार क्वेश्चंस के भाषा समझ में आ जाए तो 90% क्वेश्चन तो आप यूँ ही सॉल्व कर ले जाएंगे, 10% में कैलकुलेशन है। तो चलिए आइए इसको हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं कोई ब्रांड है, एक ब्रांड ए है और दूसरा ब्रांड क्या है, बी है। ठीक है, तो इसका कोई सीपी होगा, सीपी मान लेते हैं, एसपी मान लेते हैं और एमपी मान लेते हैं। सीपी का मतलब आप जानते हैं कि कास्ट प्राइस होता है यानी क्रय मूल्य। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। और एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य। तो कह रहा है कि बी का जो अंकित मूल्य है कितना है, तो बी का जो अंकित मूल्य है 35,000 रुपये है। और प्रश्न में आपसे ये कह रहा है कि बी के टेलीविज़न पर 40% की छूट है। तो बी के टेलीविज़न जो बी ब्रांड है उसके टेलीविज़न पर कितना छूट है, 40%। तो आप जानते हैं कि जब भी छूट निकाला जाता है वो अंकित मूल्य पर ही निकाला जाता है। इस बात को आप जानते हैं। जैसे कैसे, कहने का मतलब मेरा ये है कि आप किसी दुकानदार के पास गए और उस कोई सामान खरीदा और उस सामान का जो मूल्य है 100 रुपये है। तो आपने कहा कि भैया कुछ छूट दे दो। तो कहा ठीक है, मैं आपको 5 रुपये छोड़ दे रहा हूँ। तो 5 रुपये छोड़ने का क्या मतलब हुआ कि उसने 100 रुपये पे 5 रुपये छोड़ दिया आपको। तो इसी तरह 40% डिस्काउंट का मतलब यही हुआ कि 35% पे 40% की छूट। तो 40% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 40% को हम लोग लिख सकते हैं 2/5 फ्रैक्शन विधि से। अगर आपने ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और क्लास को शुरू से देख लीजिए, यहाँ चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर वस्तु का मार्क प्राइस 5 यूनिट है तो उस पर 40% की छूट यानी 2 यूनिट की छूट है, तो एसपी कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट की छूट हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इतना आप समझ पा रहे हैं। तो जब 5 यूनिट बराबर 35,000 रुपये, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 35,000 रुपये बटा में 5 यानी 1 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका 7,000 रुपये। जब 1 यूनिट बराबर 7,000 रुपये तो 3 यूनिट बराबर कितना, 21,000 रुपये। यानी कहने का मतलब ये है कि जो बी ब्रांड का टेलीविज़न है उसका अंकित मूल्य 35,000 रुपये है और 40% की छूट देने के बाद कितने में बिका, 21,000 रुपये में। फिर प्रश्न ये भी आपसे कह रहा है कि छूट ए और बी के छूट देने के पश्चात जो है जो बी का मूल्य है ए के मूल्य से 2250 रुपये अधिक है। यानी 21,000 कितना अधिक है, 2250 रुपये अधिक है किससे, ए के मूल्य से। तो इसमें से अगर हम 2250 रुपये घटा दें तो हमको ए का भी सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। तो जब 21,000 में से हम कितना घटा दें, 2250 को जब माइनस करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, तो 18,750 रुपये के ये बराबर आएगा। यानी एक ब्रांड के टेलीविज़न का जो सेलिंग प्राइस है कितना है, 18,750 रुपये है। लेकिन ए के टेलीविज़न पर भी तो कुछ छूट है। तो ए के टेलीविज़न पर कितना छूट है, तो आप कहेंगे कि सर ए के टेलीविज़न पर 25% का छूट है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जो 18,750 रुपये में जो इसकी सेलिंग प्राइस है ये 25% के छूट के बाद ही तो मिली होगी। तो इसका मतलब कि मार्केट प्राइस कितना होगा, तो आप जानते हैं कि 25% बराबर जो होता है 1/25
4 होता है। यानी कहने का मतलब कि 4 जो है इसका मार्केट प्राइस है और इस पर 25% की छूट है, यानी 1 यूनिट की छूट है, यानी 3 यूनिट बराबर 18,750 रुपये है। तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 18,750 बटा में 3। तो इसको कटाएंगे तो 3 छक्के 18, 3 दूना के 6, 3 पाँचे 15, यानी 6,250 रुपये। तो ये 1 यूनिट बराबर 6,250 रुपये। तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? तो गुणते 6,250, यानी इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25,000 रुपये। यानी ए का जो अंकित मूल्य कितना होगा? 25,000 रुपये। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार वीडियो को पॉज करिए, दोबारा देखिए, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है ये भी काफ़ी अच्छा है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि एक ऑयल रिफाइनरी 3600 रुपये प्रति बैरल के हिसाब से ऑयल खरीदती है, इसमें से 10% व्यर्थ हो जाता है। तो आगे कह रहा है कि यदि रिफाइनरी 5% लाभ प्राप्त करना चाहती है तो इसे ऑयल किस मूल्य पर बेचना चाहिए जिसमें 8% का कर भी शामिल है? क्वेश्चन को पढ़िए, फिर हम लोग इसको हल करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो एक बैरल को हम बी से डिनोट कर रहे हैं। एक बैरल का कितना मूल्य है? तो आप कहेंगे कि सर 3600 रुपये मूल्य है, यानी ये क्या है? सीपी हो गया ना, क्योंकि कंपनी तो खरीद रही है। एक बैरल कितने में खरीद रही है? 3600 रुपये में खरीद रही है। फिर आगे ये कह रहा है कि इसमें से 10% व्यर्थ हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए उसने कहीं से सामान को खरीदा, यानी बैरल को खरीदा, लेकिन जब उसको अपने पास बुला रहा है तो उसको मतलब 10% नुकसान हो जा रहा है। कितना नुकसान हो रहा है? 10% नुकसान हो जा रहा है। तो अगर 10% को हम फ्रैक्शन में बदलना चाहें तो कितना लिख सकते हैं? 1/10। यानी कहने का मतलब ये है कि जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर एक बैरल में 10 लीटर है, हालांकि जो बैरल का यूनिट होता है वो अलग होता है, बस यहाँ समझने के लिए, क्योंकि 10% का जो फ्रैक्शन बनेगा 1/10 बनेगा, इसीलिए मैंने इसको 10 लीटर मान लिया है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक बैरल में अगर 10 लीटर है तो कह रहा है कि 10% का नुकसान हो जा रहा है। यानी कहने का मतलब कि 1 लीटर का नुकसान हो जा रहा है। तो यानी कितना हो जाएगा? 9 लीटर। यानी कंपनी को कितना मिल रहा है? 9 लीटर मिल रहा है। तो यानी 9 लीटर का मूल्य कितना हो जा रहा है? 3600 हो जा रहा है, क्योंकि 1 लीटर का तो नुकसान ही हो जा रहा है। तो जब 9 लीटर का मूल्य 3600 रुपये है तो 1 लीटर का मूल्य कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 3600 बटा में 9, यानी 400 रुपये। ठीक, तो प्रति लीटर मूल्य का दाम कितना पड़ रहा है? 400। तो एक्चुअल में जो एक बैरल का मूल्य कितना हो जाएगा? तो आप जानते हैं कि हम लोगों ने एक बैरल में 10 लीटर माना, तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा? तो न्यू सीपी जो हो जाएगा आपका 10 गुणते 400, यानी 4,000 रुपये। इतनी बात समझ में आई? तो जो न्यू सीपी हो जाएगा कितना हो जाएगा? 4,000 रुपये। अब प्रश्न ये कह रहा है कि उसको कंपनी जो है 5% के लाभ पर बेचना चाहती है। तो 4,000 का 5% निकाल देते हैं लाभ, प्रॉफिट। तो कितना हो जाएगा? बटा में 100, यानी हो जाएगा 200 रुपये। तो कितने में बेचेगी? तो आप कहेंगे सर 4200 रुपये में बेचेगी। लेकिन रुकिए सर, आगे ये भी तो कह रहा है आपसे कि जिसमें 8% कर शामिल है। तो कर टैक्स किस पे दिया जाता है? कहने का मतलब ये है कि कहने का ये तात्पर्य है कि जब किसी आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो मान लीजिए आपका बिल आया 100 रुपये। बात को समझिए, बिल आया 100 रुपये और 12% जीएसटी देना होगा। तो टैक्स किस पे देंगे? इसी 100 रुपये पे तो 12% आप जीएसटी देंगे। तो जब 12% आप जीएसटी देंगे तो आपको कुल कितना पे करना पड़ेगा? तो आपको पे करना पड़ेगा 112 रुपये पे करना पड़ेगा। तो इसी तरह 4200 रुपये में तो बेच रही है, लेकिन 8% टैक्स भी शामिल है। तो 8% टैक्स भी ले लेते हैं। तो 4200 का 8% टैक्स कितना हो जाएगा?
तो आप कहेंगे कि 4200 का 8% 8 दूना के 16, 8 चौक के 32, 1 33 यानी 336 रुपये। तो टोटल कितना में बेचेगी, तो 4200 प्लस 336 यानी ये टोटल आपका कितना हो जाएगा, तो 4536 रुपये। ये आपका आंसर होगा। अच्छा, मैं यहाँ जैसे इसको मैंने निकाला 5% प्रॉफिट, ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना। कहने का मतलब ये है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4000 गुणते 105/100, डायरेक्ट 4200 ऐसे भी आ सकता है। और यहाँ 4200 का जो 8% मैंने 336 निकाला, यहाँ 4200 का सीधे 108/100 निकाल सकते हैं। आपको डायरेक्ट ये आंसर आ जाता है। ये भी एक लिखने का तरीका है, ये भी आपको लिखने का तरीका है। आपको जैसे अच्छा लगे आप उसको एग्ज़ाम में यूज कर सकते हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न ये कह रहा है कि यदि कोई विक्रेता 14 रुपये 40 पैसे में नारियल बेचता है तो उसे 10% का नुकसान होता है। यदि वह 25% लाभ पर कमाना चाहता है तो उसे किस कीमत पर नारियल बेचा जाना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले क्लास में कर चुके हैं, लेकिन आइए एक बार इसको और देख लेते हैं। तो नारियल को मान लेते हैं कोई नारियल है, विक्रेता बेच रहा है, सीपी मान लेते हैं कि 100 यूनिट है, ठीक है, और कह रहा है कि इसको क्या कह रहा है कि 10% के नुकसान पर बेच रहा है। तो ये बताइए, उसका मूल्य 100 यूनिट है और 10% के नुकसान पर बेच रहा है, तो कितने में बेचेगा। तो आप कहेंगे सर 90 यूनिट में बेचेगा। और आगे प्रश्न में ये कह रहा है कि वो 25% का लाभ कमाना चाहता है। 25% का अगर लाभ कमाना चाहता है तो 100 यूनिट उसका मूल्य है, तो कितने में बेचेगा। तो बेचेगा कितने में, 125 यूनिट में बेचेगा। हो गया। और ये 90 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 90 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 14 रुपये 40 पैसे को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको अगर हम और छोटा करना चाहें अगर, तो औसत में इसको बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना 18, और ये आपका हो जाएगा 18, और ये इसको कटाने पे का हो जाएगा 25, ठीक है। तो 18 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 14 रुपये 40 पैसा। तो 25 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर 14 रुपये 40 पैसा बटा में 18। तो अगर इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 शून्य बढ़ा लेते हैं। तो इसको अगर हल करेंगे तो सीधा सीधा ये आपका आ जाएगा 8/10। तो 25 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 8/10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2.5 और 2.5 गुणते 8 बराबर हो जाएगा आपका 20। यानी कितना बेचेगा, तो 20 रुपये में बेचेगा। यानी 14 रुपये 40 पैसे का नारियल को 20 रुपये में बेचे तो उसको 20% का लाभ होगा। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि कोई पिज्ज़ा स्टॉल 200 रुपये में पिज्ज़ा बेचता है तो उसे 20% का नुकसान होता है। अगर वह 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ऑप्शन इस प्रकार है, तो फटाफट आप लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ लें, फिर हम लोग इसको हल करें। तो चलिए देखते हैं। तो मान लेते हैं जो इसका कास्ट प्राइस है 100 यूनिट है, कह रहे 20% का नुकसान होता है। 20% की यानी नुकसान पर ही बेचता है, तो 20% के नुकसान पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, तो आप कहेंगे सर 80 यूनिट में इसको बेचेगा। लेकिन आगे प्रश्न में ये भी तो कह रहा है कि वो अगर 10% के लाभ पर बेचना चाहे, तो अगर इसको 10% के लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, तो आप कहेंगे सर 110 यूनिट में बेचेगा। तो ये बताइए 20% के नुकसान पर बेच रहा है तो कितने रुपए में बेच रहा है, तो 200 रुपये में बेच रहा है। और ये 200 रुपये किसको प्रेजेंट कर रहा है, 80 यूनिट को, यानी 80 यूनिट बराबर 200, ठीक है। अगर हम इसको रेशियो में बदलना चाहें तो कैसे बदलेंगे, तो 8 संबंध है 11, यानी 8 यूनिट बराबर 200, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 200 बटा में 8। तो अगर इसको हल करेंगे तो ये 25 बार जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर आपका 25 रुपये, तो 11 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 25 गुणते 11 ये हो जाएगा। आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका
75, ये आपका आंसर होगा। किसी भी संख्या में अगर 11 से गुणा करना हो तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, सोच रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ। अगर मान लीजिए 25 में आप 11 से गुणा कर रहे हैं तो मैंने कैसे किया, आप दोनों तरफ इन संख्याओं को लिख दीजिए और फिर इन दोनों का योग लिख दीजिए, आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, जैसे 36 में भी 11 का गुणा करना हो, 3 इधर लिख दिए, 6 इधर लिख दिए, इन दोनों का योग कर दीजिए, 9 हो जाएगा। 396 इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न ये कह रहा है कि 800 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 275 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। तो कह रहा है 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। आपसे प्रश्न यही पूछ रहा है। तो आप एक बार प्रश्न पढ़िए, फिर हम लोग इसको हल करते हैं। तो चलिए आइए इसको देखते हैं। तो मान लेते हैं कोई वस्तु है, इसका सीपी कुछ भी होगा। तो पहला कंडीशन ये कह रहा है कि उसको कितने में बेचा जा रहा है, 800 रुपये में बेचा जा रहा है। और दूसरे कंडीशन में कितने बेचा जा रहा है, तो आप कहेंगे सर 275 रुपये में बेचा जा रहा है। सही या गलत? फिर आगे प्रश्न ये कह रहा है कि 800 रुपये की जगह 275 रुपये में बेचने पर जो हानि है 20 गुना है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हानि जो है कितना है, 20 गुना है। यानी अगर यहाँ पे हानि जो है इतना हो रही है, 1 हो रहा है, तो इसमें लाभ कितना जुड़ा है, 20 यूनिट जुड़ा है, तभी तो 20 गुना होगा। तो मान लेते हैं कि अगर हानि x है तो ये कितना हो जाएगा, 20x रुपये की यहाँ पे लाभ हो रहा है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? एक बार और समझाते हैं। कह रहा है कि जो हानि है कितना है, 275 रुपये में बेचने की 20 गुना है। यानी जब 275 रुपये में बेच रहा है 800 की जगह, तो उसको कितने की हानि हो रही है, तो 20 गुना की हानि हो रही है। अगर हानि अगर मान लेते हैं कि अगर 1 है तो इसका 20 गुना हानि हो रही है। समझ पा रहे हैं? यानी कहने का मतलब कि कोई सीपी है 800 रुपये माइनस 20x, क्योंकि आप जानते हैं कि जब लाभ हुआ हो तो उसको घटाएंगे तभी सीपी होगा, और ये हो जाएगा 275 प्लस x, दोनों सीपी के बराबर होंगे। तो जब इसको हम हल करेंगे तो 21x बराबर क्या हो जाएगा, 800 माइनस 275 यानी 525। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 525 बटा में 21। जब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। यानी x बराबर हो गया 25 और ये 20 गुणते 25 बराबर कितना हो गया आपका, 500 रुपये। तो अगर हम सीपी दोनों से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एसपी माइनस प्रॉफिट है और ये एसपी प्लस लॉस है। ठीक है, चाहे किसी भी रख दीजिए वैल्यू। तो 275 प्लस 25 यानी जो उसका कास्ट प्राइस होगा कितना होगा, सॉरी 275 प्लस 25 ये हो जाएगा 300 रुपये। ये हो गया इसका कास्ट प्राइस। अब आगे कह रहे हैं कि 20% के लाभ कमाने के लिए उसे कितना बेचना चाहिए, तो 300 का 120 बटा में 100 यानी 12 यानी 36 यानी 360 रुपये। ये तो एक तरीका हो गया, या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 300 गुणते 20 बटा में 100, पहले 20% निकाल लीजिए यानी 60 रुपये का लाभ कमाएगा। तो टोटल लाभ कितना होगा, 300 प्लस 60 यानी 360 रुपये में बेचेगा। इतनी बात समझ पा रहे हैं? लेकिन एक बात बताइए, अगर हम एग्ज़ाम में होते तो हम इसको कैसे हैंडल करते हैं? आइए इस चीज़ को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। एग्ज़ाम में इसको हम लोग कैसे हैंडल करते हैं? ठीक है, मान लीजिए ये सीपी हो गया, पहला चीज़ 275 रुपये में बिका और दूसरा 800 रुपये में बेचा। जब 800 रुपये में बेच रहा है तो इसको 20 गुना का लाभ हो रहा है, और जब 275 में बेच रहा है तो इसको 1 यूनिट की हानि हो रही है। तो ये बताइए 800 से 275 जाने तक
कितना सफ़र करना पड़ रहा है, तो आप कहेंगे सर 800 से 275 जाने तक 525 रुपये का सफ़र करना पड़ रहा है, यानी 800 माइनस 275, ये हो गया 5, ये हो गया 2 और ये हो गया 7। तो 525 रुपये का नुकसान हो रहा है 275 रुपये में बेचने का। और कितने यूनिट तक का सफ़र करना पड़ रहा है, तो कहेंगे सर पहले 20 फिर 1 यानी 21, यानी 21 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 725 रुपये को। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 725 बटा में 21, तो 1 बराबर हो जाएगा 25, यानी ये हो गया 25 रुपये। तो यानी SCP बराबर क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि CP बराबर होता है SP प्लस लॉस 25 रुपये का हो रहा है, 275 प्लस 25 यानी 300 रुपये। और प्रश्न में यही कह रहा है कि भैया 20% का हमको लाभ भी कमाना है, तो 300 गुणते 120 बटा में 100 यानी 12 3 36 यानी 360 रुपये, ये आपका आंसर होगा। चलिए आइए और क्वेश्चनों को देख लेते हैं, जिससे आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो हम लोग का प्रश्न ये कह रहा है कि 770 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 527 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 11 से ही 1/9% ज़्यादा है। तो कह रहा है कि 10% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। चलिए आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो मान लीजिए कोई वस्तु है, इसका CP होगा। पहला कंडीशन ये है कि इसको 717 रुपये में बेचा जा रहा है, और दूसरा कंडीशन में कितना बेचा जा रहा है, इसको 527 रुपये में बेचा जा रहा है। और कह रहा है कि जब इस कंडीशन से इस कंडीशन में बेचा जा रहा है तो 11 से ही 1/9% की क्या होती है, हानि होती है। तो आप जानते हैं कि 11 से ही 1/9% को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 1/9 लिख सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब कि अगर हानि 9 यूनिट की हो रही है तो लाभ कितने का हो रहा है, 10 यूनिट का लाभ हो रहा है। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब कोई विक्रय मूल्य है, कोई CP है, सारी क्रय मूल्य है, जब उसको 527 रुपये में बेचा जा रहा है तो उसको 9 यूनिट की हानि हो रही है। लेकिन जब उसी वस्तु को 717 रुपये में बेचा जा रहा है तो 10 यूनिट का लाभ हो रहा है। प्रश्न यही आपसे कह रहा है। तो कह रहा है कि 10% का लाभ कमाने के लिए उसको कितने में बेचना चाहिए। तो आप जानते हैं कि ये बताइए 717 से 527 जाने में इसको कितना सफ़र करना पड़ा, तो 190 रुपये का क्या हुआ, नुकसान हुआ। और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना हुआ, तो कहेंगे कि सर 10 प्लस 9 यूनिट यानी 19 यूनिट चलना पड़ा। तो 19 यूनिट बराबर आपका कितना हो गया, 190। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, तो आप कहेंगे 1 यूनिट बराबर 10। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया, तो 10 यूनिट बराबर कितना हो गया, 10 गुणते 10 यानी बराबर 100 रुपये। और जब 1 यूनिट बराबर कितना, 10 रुपये, तो 9 यूनिट बराबर 9 गुणते 10 यानी बराबर 90 रुपये। तो CP बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर या तो 717 में से 100 को घटा दीजिए, या तो CP अगर ज्ञात करना तो 527 में आप 90 जोड़ दीजिए, क्योंकि जब प्रॉफिट होता है तो घटाना पड़ता है, जब लॉस होता है तो उसको जोड़ना पड़ता है। तो कितना आ जाएगा आपका, तो आप कहेंगे सर 600, आप इसको अगर घटाएंगे तो 617 रुपये आएगा, और जोड़ेंगे भी तब भी 617 रुपये आएगा। ये हो गया आपका CP, ये CP है 617 रुपये। अब ये कह रहे हैं कि 10% का लाभ कमाने के लिए, तो 10% का लाभ निकाल लीजिए, तो 110 बटा में 100। जब इसको हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो 678.70 ये आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु 480 रुपये में बेचा। यदि उसने उसे 400 रुपये में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ की 1/3 की हानि के बराबर हानि होती। तो कह रहा है कि वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। तो मान लेते हैं कोई CP है, पहला कंडीशन में जो है 400 रुपये में,
पहले कंडीशन में कितने में बेचना है, 480 रुपये में बेचना है। और दूसरे कंडीशन में 400 रुपये में अगर बेचा होता तो कह रहा है कि 1/3 की हानि के बराबर हानि होती, यानी 1/3 की हानि के बराबर हानि होती, यानी कहने का मतलब कि अगर 1 यूनिट हानि होती तो 3 लाभ होता, यानी लाभ की 1/3। तो लाभ अगर 3 यूनिट है तो इसका 1/3 कितना होगा, 1 ही तो होगा ना, तो 1 यूनिट हानि होता। तो कह रहा है कि भैया इसका क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो ये बताइए कितने का अंतर हो रहा है, तो 80 का। कितने यूनिट पर, तो 4 यूनिट पर। तो 4 बराबर 80, तो 1 बराबर कितना होगा, 80 बटा में 4, ये हो गया 1 बराबर 20। तो जब 1 यूनिट बराबर 20 रुपये तो 3 यूनिट बराबर कितना हो गया, 60 रुपये। तो या तो आप 480 में से 60 को घटा दीजिए, या तो 400 में 20 को जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 420, ये भी आपका हो जाएगा 420। और आपसे क्रय मूल्य ही पूछ रहा है तो दोनों क्रय मूल्य ही हैं। तो आंसर क्या होगा आपका, 420 रुपये।